आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस तकनीक की बात करेंगे जो पूरी आधुनिक दुनिया को चला रही है। इंटरनेट नेटवर्किंग के मूल सिद्धांत, यानी हमारा डिजिटल बैकबोन। हम रोज इंटरनेट चलाते हैं, है ना? लेकिन पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए बिना देर किए इस डिजिटल जाल को डीकोड करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले दिलचस्प सवाल की तरफ। क्या ये कोई जादू है या फिर नेटवर्किंग? जरा सोचिए, हम हर दिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। इधर मैसेज टाइप किया, सेंड दबाया और पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान को वो मिल गया। लेकिन ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन आखिर मुमकिन कैसे होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। क्या यह तुरंत होने वाला संचार सच में कोई जादू है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा और इकलौता जवाब है नेटवर्किंग। और मजेदार बात यह है कि नेटवर्किंग सिर्फ इंटरनेट को चलाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये पूरी साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना हमारी ये सुपरफास्ट दुनिया पूरी तरह से रुक जाएगी। अब आते हैं अगले हिस्से पर, डिजिटल दुनिया को जोड़ना। तो नेटवर्किंग आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये अलग अलग उपकरणों या डिवाइस को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। और ये जुड़ाव क्यों चाहिए? ताकि वे आपस में डेटा साझा कर सकें। इसका पूरा मकसद ही डेटा का बिना रुके और सुरक्षित तरीके से आदान प्रदान करना है। जब तक दो डिवाइस आपस में जुड़कर बात नहीं कर सकते, तब तक किसी नेटवर्क का कोई वजूद ही नहीं है। और जब उपकरण या डिवाइस की बात आती है, तो इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है। इसमें हमारे रोजमर्रा के स्मार्टफोन, लैपटॉप और बड़े बड़े सर्वर सब शामिल हैं। ये कोई अलग थलग मशीनें नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक बहुत विशाल, आपस में जुड़ा हुआ डिजिटल इकोसिस्टम बनाते हैं। हमारा हर एक डिवाइस इस बहुत बड़े वेब का एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं डेटा के सफ़र की। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है तो वो एक बड़े सिंगल पीस के रूप में नहीं जाता। असल में इसके 3 छोटे छोटे चरण होते हैं। पहला, डेटा बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। दूसरा, ये छोटे पैकेट्स इंटरनेट के विशाल जाल से होकर गुजरते हैं। और तीसरा, अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ये सारे पैकेट्स वापस एक साथ जुड़ जाते हैं और ओरिजिनल मैसेज बन जाते हैं। डेटा पैकेट्स का ये पूरा जीवन चक्र सच में बहुत ही आकर्षक है। तो इस सफर को मुमकिन कौन बनाता है? आइए देखते हैं नेटवर्किंग के प्रमुख घटक। इस कहानी का पहला हीरो है राउटर। ये वो उपकरण है जो डेटा को यात्रा करने के लिए सही दिशा दिखाता है। इसे इंटरनेट के एक बेहद स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझ सकते हैं, जो हर सेकंड अरबों डेटा पैकेट्स को उनकी सही मंजिल का रास्ता बता रहा है। अगर राउटर ना हो तो डेटा इस इंटरनेट के जाल में कहीं खो जाएगा। दूसरा सबसे अहम हिस्सा है आईपी एड्रेस। नेटवर्क पर मौजूद हर एक डिवाइस की ये अपनी एक अलग पहचान होती है। ये बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह काम करता है। आईपी एड्रेस ही ये पक्का करता है कि डेटा पैकेट्स को ठीक पता हो कि उन्हें कहाँ जाना है। इसके बिना कोई भी जानकारी सही जगह डिलीवर हो ही नहीं सकती। और फिर नंबर आता है सर्वर का। ये एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम है जहां डेटा हमेशा के लिए स्टोर होता है। यही वो आखिरी मंजिल या कह लीजिए शुरुआती पॉइंट है, जहां से डिजिटल जानकारी मांगी जाती है और जहां से वो वापस भेजी जाती है। इंटरनेट की सारी दुनिया इन्हीं सर्वरों के अंदर महफूज रहती है। चलिए इन सब बातों को एक वास्तविक दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हम सब इंस्टाग्राम जैसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, राइट? जैसे ही ऐप खुली जाती है, पलक झपकते ही डेटा का सफ़र शुरू हो जाता है। स्टेप 1, इंस्टाग्राम खुला। स्टेप 2, नेटवर्क के जरिए सर्वर तक तुरंत एक रिक्वेस्ट जाती है। और स्टेप 3, सर्वर वहां से वो सारा डेटा जैसे तस्वीरें, रील्स और वीडियो तुरंत वापस भेज देता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस उन्हीं पैकेट्स, राउटर्स और आईपी एड्रेस के दम पर होता है जिनकी हमने अभी बात की। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से पर, साइबर सुरक्षा कनेक्शन। ये बुनियादी ढांचा समझना इतना जरूरी क्यों है? यहाँ एक बहुत अहम चेतावनी दी गई है। शुरुआती लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे नेटवर्किंग को छोड़ देते हैं। जो कोई भी हैकिंग या साइबर सुरक्षा सीखना चाहता है, उसके लिए इस स्टेप को छोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। सिस्टम को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये जानने से पहले सिस्टम आपस में जुड़ते कैसे हैं, ये समझना एकदम अनिवार्य है। और इसकी वजह बहुत साफ है। हैकर्स और बुरे इरादे वाले लोग ठीक उसी डेटा यात्रा का फायदा उठाते हैं जिसे हमने अभी अभी समझा है।
वे इन पैकेट्स को रास्ते में ही रोक लेते हैं, उन्हें इंटरसेप्ट कर लेते हैं या फिर पूरे नेटवर्क में ही हेरफेर कर देते हैं। सारा का सारा खेल डेटा के इसी सफ़र को महफूज रखने या उसमें सेंध लगाने का है। इसलिए एक कड़वी लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर नेटवर्किंग समझ में नहीं आई तो साइबर सुरक्षा असंभव है। नेटवर्किंग का ज्ञान किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए सबसे बुनियादी शर्त है। इसके बिना कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम टिक नहीं सकता। तो आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, नेटवर्किंग को समझना बराबर है हैकिंग को समझना। इन बेसिक्स को अच्छे से जान लेने का सीधा सा मतलब है कि इस फील्ड में एक मजबूत कदम आगे बढ़ा लिया गया है। तो अब जब नेटवर्किंग की ये मजबूत नींव रख दी गई है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस दुनिया के बाद अगले विषय यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स में आखिर कौन सी कमजोरियां छिपी हैं? अगर इस सवाल से उत्सुकता जग रही है और इस विषय की और गहराई में जाना है तो नीचे कमेंट्स में नेटवर्क जरूर टाइप करें। इस अगले विषय को हम जल्द ही डिकोड करेंगे। आज की इस